गई। इस पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही, भूमाफियाओं की दबंगी। यह खबर अमन न्यूज ने लगभग 28 अक्टूबर को 2023 में प्रसारित की थी और इतना ही नहीं, आरटीआई भी लगाई थी, रिटर्न कंप्लेंट भी दी थी। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है, खसरा नंबर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि भूमाफियाओं का हौसला कितना दबंग हो गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके खुलेआम बेची जा रही और बिल्डिंग बनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रही है। ऐसा क्या है जो कार्रवाई के नाम पर सब खामोश हैं? नमस्कार, मैं इकरा खान, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। नई दिल्ली ओखला विधानसभा क्षेत्र के थाना जामिया नगर के अंतर्गत रोड नंबर 13 मेट्रो यार्ड के पास फुट ओवर ब्रिज से सटी शाहीन बाग के सामने हाईवे पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई जा रही अवैध गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग। यह बिल्डिंग बनाकर तैयार हो गई है। वहां पर लाखों की तादाद में गाड़ियां जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि गुजरती हैं। बिल्डिंग इतनी कमजोर व घटिया मटेरियल से आनन फानन में बनाई जा रही है जो अवैध बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग गिरने से हो सकता है बहुत बड़ा हादसा और हजारों अनजान निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। अमन न्यूज ने इसकी जानकारी पुलिस व प्रशासन को दी। अमन न्यूज ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 को जानकारी दी, जिसका चैनल नंबर 4 प्राप्त हुआ और एमसीडी को लिखित में दी। और उससे पहले भी अमन न्यूज 2012 में इसकी शिकायत लिखित में देकर सरकारी जमीन में जो झुग्गी डालकर पक्के मकान बनाकर भूमाफिया बेच रहे थे, इसकी शिकायत की थी, जिसको सरकार व अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर तथा एमसीडी परिहार सिंह सरिता विहार व तहसीलदार अजित सिंह सरिता विहार, डीसीपी चौधरी अजय सरिता विहार ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए भूमाफियाओं से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बिल्डोजरों व पुलिस की कई कंपनियों द्वारा सरकारी जमीन को खाली कराया था और सरकार के हैंडओवर कर दी थी। लेकिन इन भूमाफियाओं ने फिर से अपने वहां पैर जमा लिए हैं और इतना ही नहीं, अब तो रात दिन खुलेआम अवैध निर्माण पर गैर कानूनी तरीके से वहां काम चल रहा है। अमन न्यूज को भूमाफियाओं के रिश्तेदार ने यह सारी जानकारी दी। उसका बिल्डरी कारोबार है, बिल्डर का काम करता है और कहता पुलिस को मैं खरीद लूंगा, 1 मिनट में पुलिस को खरीद लेता हूँ। हाई जी बाबू पीछे से खुद कत्ल करे हुए हैं। गाँव में इनका गाँव पर का बिलेंसर से आगे गाँव पर का इनका रिकॉर्ड चेक करा जावे और जामिया थाने में रिकॉर्ड है। वैसी है, नोटराइज जगह है इनकी, कोई वैसी है 2 नंबर की प्रॉपर्टी है। सब लोगों को लेकर अंदर जितने भी है सब 2 नंबर की है। अमन न्यूज ने आरटीआई भी लगाई, जिससे आरटीआई से पता चला कि सरकार इस पर बहुत जल्द कार्रवाई करके जमीन को मुक्त कराएगी। लेकिन मुक्त करने की बात तो दूर, वहां पर खुलेआम दिन रात अवैध निर्माण चल रहा है, जो बिना नक्शा, बिना फायर ब्रिगेड, बिना एनओसी, बिना एमसीडी के परमिशन के हो रहा है। और इतना ही नहीं, शिकायत के बावजूद भी चल रहा है। अब अमन न्यूज इसकी शिकायत जल्दी दिल्ली उच्च न्यायालय में उच्च अधिकारियों को देगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब 2012 में इस जमीन पर बुलडोजर अमन न्यूज की खबर के माध्यम से चलता, तो फिर यहाँ पर यह जमीन पर भूमाफिया का कब्जा कैसे हो गया? क्या उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, जो उसके सरपरस्ती से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपनी जेब भर रहे हैं और यह बिल्डर बेचकर गरीबों को लूटकर मोटी रकम कमाकर बैंक बैलेंस कर रहे हैं? आखिर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यह हालत है, तो फिर दिल्ली से दूर के राज्य में क्या हालत होगी? क्या कानून नाम की कोई चीज मानते हैं या नहीं, और वह कानून व्यवस्था को ताक में रखते हुए इस गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं? अमन न्यूज जल्द ही भूमाफियाओं की और प्रॉपर्टियों का खुलासा करेगा और उनके नाम का भी खुलासा करेगा, और यह भी खुलासा करेगा कौन कौन इस भूमाफियाओं के पीछे है, कि कौन कौन सरकारी जमीन पर कब्जा करने में साथ दे रहे हैं और इस भूमाफियाओं की कहां कहां पर प्रॉपर्टी है, कितनी उन्होंने सरकारी प्रॉपर्टी बेच खाई, कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कितनी गैर कानूनी तरीके से इन्होंने शरीफ और गरीब लोगों को बेच दी। अमन न्यूज यह सारी जानकारी लेने में और भी जानकारी अमन न्यूज लाएगा कि उनके दिल्ली से लेकर के यूपी और अंक गांव तक का इनका बैकग्राउंड क्या है। सूत्रों की माने और पुलिस की रिकॉर्ड की माने तो क्या अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं या कोई किसी गैंग से जुड़े हैं। सूत्रों से पता चला है कि जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं वह उसका पूरा पारिवारिक अपराधिक है और अमन न्यूज के पास कुछ दस्तावेज भी प्राप्त हुए, जिसको अमन न्यूज जल्दी जनता और सरकार के सामने अवगत कराएगा। और इन पर इतना पैसा कहां से आ रहा है, इसकी भी लिखित में शिकायत देकर जांच कराएगा। बाकी जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अमन न्यूज।